नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम स्वाम्य अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः, तृतीय अध्याय के चतुर्थ का 44वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। किमंगाश्रितोपासनानि यजमानानुष्ठेयानि आहोस्विद्विगनुष्ठेयानीति संशये किं युक्तम्। कहते हैं कि पहले उद्गीथोपासना की चर्चा आई थी। अब उद्गीथ जो कृत का अंग है, यज्ञ का अंग उद्गीथ है, उस उद्गीथ को विषय बना करके उद्गीथोपासना की जा रही है। अब यहाँ पर यह संशय समुपस्थित होता है कि जो उद्गीथोपासना बतलाई गई है, उस उद्गीथोपासना का अनुष्ठान यजमान के द्वारा करना चाहिए अथवा ऋत्विजों के द्वारा उसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये संशय हो रहा है। किम युक्तम कहे, जब यह संशय हुआ तो कहते हैं कि आप बतलाइए युक्त क्या है, उचित क्या है। कहते हैं यह कर्ता सफल भोक्ता इति न्यायम् अनुसृत्य, यह कर्ता सफल भोक्तेति न्यायम् अनुसृत्य पूर्वपक्षम् आह। एक सामान्य नियम है, सामान्य माने सर्वजन प्रसिद्ध नियम है, यह कर्ता सफल भोक्ता, जो करता है वही फल का भोगता है। आपने दर्श पूर्णमास याग का संपादन किया है तो उससे जन्य जो स्वर्ग रूपी फल है यह भी आपको ही भोगने को मिलेगा। संसार में ऐसा नहीं है कि भोजन आप करें और भोजन से तृप्ति का अनुभव दूसरे को हो। यह भोजन करता साएव क्षुधा निवृत्ति अनुभव करता, जो भोजन करने वाला प्राणी है वही क्षुध निवृत्ति अर्थात भूख की निवृत्ति, क्षुधा निवृत्ति का अनुभव भी वही करता है। तो कहते हैं जो करता है वही फल का भोगता है। यह न्याय है, नियम है, सर्वसामान्य प्रसिद्ध नियम है। ऐसा तो नहीं है भोजन आप करें और भूख किसी दूसरे की मिटे।
इसलिए कहते हैं इस सिद्धांत को लेकर के पूर्व पक्ष कर रहा है स्वामिन इति स्वामिनः फलश्रुतेरित्यत्रेयः। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 44वां सूत्र है। कहते हैं स्वामिनो यजमानस्यैव अंगाश्रितोपासनान्यनुष्ठेयानि। कहते जो स्वामी है, यज्ञ यजमान कर रहा है, ऋतुजों का वर्ण किया है, तो जो स्वामी है वही अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान करे। उद्गीत कृत का अंग है। उद्गीत अंग को आश्रय करने वाली उपासना कौन है? उद्गीथोपासना है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत। ओम को उद्गीत समझ करके उपासना करें। ओम इस एक अक्षर को, प्रणव को उद्गीत समझ करके, उद्गीत बुद्धिया उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि इसी प्रकार अंग का आश्रयण लेकर के जितनी भी उपासनाएं हैं, सभी उपासनाएं किसको करनी चाहिए? यजमान को। स्वामिनः यजमानस्यैव अंगाश्रितोपासनान्यनुष्ठेयानि। ये बतलाया। उद्गीतादि अंगों के आश्रित जो उद्गीतादि उपासनाएं हैं, वे उपासनाएं यजमान के द्वारा ही अनुष्ठित होनी चाहिए। कहते कुतः, कारण बतलाओ क्यों? कहते तस्यैव फलश्रुतेः इति अत्रेय आचार्यो मन्यते। क्योंकि यजमान को ही फल प्राप्त होता है, ऐसी फलश्रुति है। यजमान यज्ञ का अनुष्ठाता है, यज्ञ का संकल्प यजमान ने लिया है, तो यजमान को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। ये बतला रहे हैं। आत्रेय आचार्य कह रहे हैं कि जो कर्म का स्वामी है, जो कर्म करने वाला है, उसी को फल प्राप्त होता है। तो जब उसी को फल प्राप्त होता है तो फल का प्राप्ता कौन है? यजमान है। इसलिए यजमान को ही अंगोपासना करनी चाहिए, ऐसा आचार्य आत्रेय मानते हैं। कर्म का स्वामी जो यजमान है, उसी के लिए फल का श्रवण है। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः। स्वर्ग की कामना वाला दर्श पूर्णमास याग करे। तो दर्श पूर्णमास याग का संपादन जो लोग करेंगे, फल उन्हीं लोगों को मिलेगा, दूसरे को नहीं। अत्र समाधत्ते और त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै ही परिक्रियते। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 45वां सूत्र है। ऋत्विगधिकृतस्यैव अस्मिन्नुपासनेऽधिकारात् क्रतोरार्तिज्यत्वेनैव क्रतोः आर्तिज्यत्वेनैव तदंगोपासनम् अपि आर्तिज्यं ऋत्विककर्तृकमेव इति औडुलोमिराचार्यो मन्यते। कहते सुनिए, ऋत्विक अधिकृतस्यैव अस्मिन्नुपासने अधिकारात्। कहते हैं जिस कृत का संपादन किया जाएगा, उस कृत को यजमान अकेले संपादित नहीं कर सकता है। ऋत्विजों का वर्ण करना पड़ेगा उसे। ऋत्विगधिकृतस्यैव ऋत्विजः अधिकृताः अनेन सह ऋत्विगधिकृतः यजमानः तस्यैव। जिस यजमान ने ऋत्विजों का
वर्ण किया है उस यजमान का ही इस उपासना में अधिकार है। किस उपासना में? उद्गीथोपासना में। उद्गीथ कर्म है, किसका? क्रतु का अंग है। उद्गीथ रूपी कर्म क्रतु का अंग है। अब यजमान को इतना सुंदर फल प्राप्त हो कि अन्य कर्मों के द्वारा उसका प्रतिबंध न हो, वह कर्म प्रतिबद्ध न हो, अन्य कर्म उस क्रतु को फल देने में बाधा उपस्थित न कर सकें। इस प्रकार की स्थिति लाने के लिए उद्गीथोपासना करनी होगी। तो कहते हैं यजमान ने ऋत्विजों का वर्ण कर लिया है। अब वह क्रतु किसके द्वारा संपादित किया जाएगा? ऋत्विजों के द्वारा, क्योंकि ऋत्विक वर्ण जब होगा उसे कलावा लाव बांधते हैं वर्ण करते समय, तो बोलते हैं एतत् कर्म सिद्ध्यर्थम भवन्तम अहम वृणोमि। इस कर्म का संपादन करने के लिए हम आपका वर्ण करते हैं। तो ऋत्विक बोलेगा वृतोस्मि, मैं वृत हूँ, वर्ण कर लिया गया आपके द्वारा। अब उन ऋत्विजों को दक्षिणा इत्यादि देनी है। वर्ण के समय भी उसे दक्षिणा दी जाती है। ऐसे वर्ण नहीं होगा, केवल अक्षत रख देने से वर्ण नहीं होता है, कुछ द्रव्य दक्षिणा दे करके वर्ण किया जाता है। और कर्म, सांग कर्म की दक्षिणा बाद में होती है। तो बता रहे हैं क्रतोः आर्त्विज्यत्वेनैव। क्रतु क्या है? आर्तिज्य है, ऋत्विजों के द्वारा संपादनीय है। तो समस्त क्रतु, संपूर्ण क्रतु किसके द्वारा संपादित होगा? ऋत्विजों के द्वारा। किन ऋत्विजों के द्वारा कर्म का संपादन होगा? जिन ऋत्विजों का वर्ण यजमान ने किया है उनके द्वारा होगा संपादन। तदंगोपासनम अपि अर्त्विज्यम, इसलिए उस क्रतु का अंग जो उद्गीथ है, उद्गीथ को आश्रय बनाकर की जाने वाली जो उद्गीथोपासना है उसका भी संपादन कौन करेंगे? ऋत्विक ही करेंगे। ऐसा औडुलोमी आचार्य का कहना है। यजमान फल साधन भूतस्य सांगस्य क्रतोः निष्पादनाय यजमानेन ऋत्विक परिक्रियते। कहते हैं यजमान जो है, कोई भी हो, देवदत्त यज्ञदत्त कोई भी यजमान हो, यजमान के लिए जो फल अभीप्सित है, जिस फल की आकांक्षा यजमान करता है, उस फल का साधन कौन होगा? क्रतु होगा, यज्ञ होगा। अब उस यज्ञ के निष्पादन के लिए, यज्ञ के संपादन के लिए ऋत्विजों का वर्ण यजमान के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से वे विप्र खरीद लिए जाते हैं यजमान के द्वारा। संकल्प पूर्वक करें वृतोस्मि, आपके द्वारा वर्ण कर लिया गया, हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। परिक्रियते, क्रियते नहीं, परिक्रियते मैंने खरीद लिया गया। सांग क्रतु का निष्पादन करने के लिए यजमान ने द्रव्य दक्षिणादि का निश्चय करके ऋत्विजों को खरीद लिया। जो वृतोस में कहता है ना, वर्ण कर लिया गया, खरीदा गया। अब इसके द्वारा जो भी कर्म का संपादन होगा यजमान के लिए संकल्प करके, उसका फल यजमान को मिलेगा। तो यजमान परिकृतर्तिगनुष्ठितस्य कर्मांगाश्रितोपासनस्य फलम यजमानगामी भवतीति फलश्रुतेः अपि अविरोधः। कहते सुनिए, यजमान के लिए अभीप्सित जो फल है, उस फल का साधनभूत जो क्रतु है, यज्ञ है,
उस यज्ञ का निष्पादन करने के लिए यजमान ने ऋत्विजों को खरीद लिया है, वरण कर लिया। यहाँ की भाषा है परिक्रियते, खरीद लिया गया। इसलिए यजमान से परिकृत होने का, पूर्णतया परिकृत हो गए, खरीदे गए हैं। इसलिए ऋत्विजों के द्वारा अनुष्ठित कृत होगा। उसमें जो अंग हैं, पूर्वांग उत्तरांग जितने भी कर्म हैं, सभी कर्म ऋत्विजों के द्वारा संपादित होंगे। तो उद्गीत कर्म भी ऋत्विजों के द्वारा संपादित होगा, क्योंकि वह कृत का अंग है। कर्मांगाश्रितोपासनस्य फलम। अब कर्मांग जो उद्गीत कर्म के आश्रित जो उपासना है, उद्गीतोपासना, उसका भी संपादन कौन करेगा? उद्गाता करेगा। और उद्गाता एक ऋत्विक है, इसलिए उस उपासना का फल भी किसे मिलेगा? यजमान को मिलेगा, यजमान को प्राप्त होगा। इति फलश्रुते अपि अविरोध। अब फलश्रुति का भी विरोध नहीं होगा, चूंकि यजमान ने ऋत्विजों का परिक्रयण किया है, खरीदा है। इसलिए उन ऋत्विजों के द्वारा संपादित जो क्रतु है, उस क्रतु का फल किसको मिलेगा? जिसने ऋत्विजों को खरीदा है, यजमान को मिलेगा, ये बतलाया। अब जो फलश्रुति कहा गया, यह कर्ता सा भोक्ता, जो कर्म करता है वही फल का भोक्ता है। चूंकि इसने खरीदवा करके, द्रव्य दक्षिणा से खरीद करके उस कृत का संपादन किया, इसलिए फल भी किसको मिलेगा? यजमान को मिलेगा। जैसे आप या हम कोई मकान बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, तो ईंटा पत्थर सीमेंट सब स्वयं जोड़ते हैं क्या? द्रव्य दे करके, पैसा दे करके मजदूरों को, लेबरों को लगाते हैं। कोई पत्थर ढो रहा है, कोई ईंटा ढो रहा है, कोई सीमेंट ढो रहा है, मकान बनकर तैयार हुआ। अब जिसने मकान बनवाया है वही उपभोग करेगा उस मकान का। ये नहीं ईंटा पत्थर चूना ढोने वाले, सीमेंट ढोने वाले उस मकान का उपयोग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। उनको पैसा दे करके अपने लिए मकान बनवाया गया है। इसी प्रकार विप्रों का परिक्रयण करके, ऋत्विजों का परिक्रयण करके जिस कृत का संपादन किया जाएगा, उस कृत का फल किसे मिलेगा? यजमान को मिलेगा, जिसने ऋत्विजों का वरण किया है और उस कर्म को संपन्न कराया है। अब जो करता है वही फल का भोगता है, इस न्याय से भी कोई विरोध नहीं हुआ। जो आचार्य आत्रेय ने कहा था, स्वामिनः फलश्रुतेः इति आत्रेयः, कर्म के स्वामी को फलश्रुति के द्वारा फल मिलना बतलाया गया है। इसलिए उद्गीथोपासना यजमान को करनी चाहिए, क्योंकि वीर्यवत्तरत्व रूपी फल यजमान को प्राप्त होगा। तो औडुलोमी आचार्य कहते हैं कि उद्गीत कर्म जो है, वह जिस क्रतु का अंग है, वह क्रतु केवल यजमान के द्वारा संपादित नहीं हो सकता है। उसको संपादित निष्पादित करने के लिए ऋत्विजों की आवश्यकता है। ऋत्विजों को द्रव्य दक्षिणादि के द्वारा परिक्रयण करना पड़ेगा। जो ऋत्विजों का परिक्रयण करेगा वही उस यज्ञ का संपादन कर सकता है। अब ऋत्विजों के द्वारा क्रतु के पूर्वांग उत्तरांग जितने भी अंग हैं, सबका अनुष्ठान किया जाएगा। उद्गीत रूपी कर्म का भी अनुष्ठान उद्गाता के द्वारा होगा। तो उद्गीत कर्म के आश्रित जो उपासना है, उद्गीथोपासना, उस उपासना का भी अनुष्ठान किसके द्वारा किया जाएगा? उद्गाता के द्वारा ही किया जाएगा, ये बतलाए। अब इस विषय में बतला रहे हैं प्रमाण क्या है। एवं वेद उद्गाता ब्रूयात्, एवं वेद, इस प्रकार उपासना करने वाला उद्गाता बोले। तो उपासना, उद्गीथोपासना करने वाला किसको बतलाया गया? उद्गाता को बतलाया गया है। तो उद्गाता उपासना करेगा, उद्गाता ही उद्गीत कर्म का भी संपादन करेगा।
शेष जो ऋत्विक हैं वे अन्य कर्मों का संपादन करेंगे। इस प्रकार क्रतु संपन्न होगा तो क्रतु का अंग जो उद्गीत है उसको संपादित करने वाला जो उद्गाता है वही उद्गीत का आश्रय लेकर जो उपासना की जा रही है उद्गीतोपासना, उसका संपादन भी कौन करेगा? ऋत्विक करेगा, यजमान नहीं करेगा। ये प्रमाण दिया इन्होंने औडुलोमी आचार्य ने। इस प्रकार आज भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की अनुकंपा से स्वाम्य अधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महान भाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महान भावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनंतानंत अनुकंपा और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।